नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पाकिस्तान से जब जब से मोदी साहब ने ये डॉक्ट्रिन लागू करी है पाकिस्तान के ऊपर, जो मोदी डॉक्ट्रिन के नाम से जानी जाती है आजकल, पाकिस्तान से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। एंड आई वाज वंडरिंग, यार ये क्या हो गया, ये सो गए क्या, इन्होंने कुछ, इनको समझ नहीं आया क्या, हुआ क्या है। एनीवेज, 2-3 दिन के बाद थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा, उसके बाद अब रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ा रिएक्शन आया है DGISPR का। सो दैट इज बेसिकली पाकिस्तानी ऑफिशियल नैरेटिव, जहां पर उन्होंने एक चीज बोली एक इंटरव्यू के अंदर कि भाई कश्मीर का जो मसला है, कोई मसला नहीं है वैसे भी, लेकिन उनकी तरफ से कश्मीर का जो मसला है उसमें अब 3 देश हैं, भारत, पाकिस्तान और चाइना। और ये चीज इस चैनल के ऊपर हमने बहुत बारी बोली है कि कश्मीर को ये अभी चाइना को अंदर खींचेंगे, बिकॉज दे नो दे कांट बेसिकली फाइट भारत अलोन। लेकिन इंटरेस्टिंगली, बिफोर आई गेट पथिकृत भाई इनसाइड, ग्लोबली इस चीज का कोई रिएक्शन नहीं आया कि भारत ने एक ऐसी डॉक्ट्रिन लागू करी है। सो ये हो क्या रहा है, थोड़ा सा लेट्स पुट ऑल द थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। नमस्कार भाई, वेलकम टू द शो। हाँ, नमस्कार, नमस्कार। हाँ, डॉक्ट्रिन के ऊपर रिएक्शन नहीं आया क्योंकि देख उनको पता है कि रिएक्शन देके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बालाकोट से भी चालू हो गया। उसके बाद से ही तो लॉट ऑफ पीपल हैव बीन सेइंग कि भाई इसको डॉक्ट्रिन ही बनाना है पूरा। तब तो बना दिया है, तो उनको वैसे ही पता है कि मोदी जी सुनने वाला है नहीं। दूसरी चीज़ है कि अमेरिका क्या बोलेगा? अमेरिका क्या बोलेगा? क्योंकि अगर इंडिया इसको डॉक्ट्रिन बनाता है और बना तो चुका है, दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट द अमेरिकन्स डू। भाई अमेरिकन्स कौन-सा किससे पूछता है? तीसरी चीज़ है कि यही मोदी जी पिछले 10 साल से यूएन में जाके बोल रहा है कि टेररिज्म को डिफाइन करो। व्हाट इज़ टेररिज्म? टेररिज्म जहाँ पे भी होता है वो गलत है। वो गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म में डिस्टिंग्विश करना ये बंद करना चाहिए। दरअसल से जो अमेरिका के बनाए हुए मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है, जिनको वो फ्रंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आईएमएफ हो जिससे पाकिस्तान को लोन दिया जाता है टू फाइट फॉर टेरर, या फिर यूनाइटेड नेशन हो, इन लोगों ने कुछ काम तो किया नहीं। तीसरी चीज़ है कि अगर आप देखेंगे, ये इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर मोदी सरकार ने जो बात कह दी है कि वाटर ब्लड एंड वाटर कैन नॉट गो फ्लो टुगेदर। तो इसके ऊपर भी कोई भी स्टेट, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, पाकिस्तान को ये तो नहीं बोल रहे कि हाँ, ये सही है, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, तो ब्लड फ्लो करना तुम बंद करो पहले। सो आप जो बोल रहे हो ना कि चाइना को खींच रहा है, अल्टीमेटली दिस कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट विद चाइना अलोन, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली अमेरिका जो है, पूरा अमेरिका भारत से लड़ाई करना चाहता है, नो। बट देयर इज एस्टैब्लिशमेंट, अ सेक्शन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट इन अमेरिका, उनका ये प्रॉब्लम है, कोई भी देश, दे डोंट वांट अ चैलेंजर टू कम अप। उनके लिए इंडिया इज अ वेरी वेरी इट्स एन अलार्मिंग चैलेंजर। अब देखिए, इसी वजह से ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प टिम कुक को प्रेस के सामने बोल रहा है कि इंडिया में मत करो। दीज आर पैनिक बटन्स बॉस, दीज आर पैनिक बटन्स। सो आप जो बोल रहे हो ना कि चाइना को एक पार्टी करना चाहता है, कल को वो यूएस को भी करेगा, और ये भागते भागते जाएगा अमेरिका के पास। देखो देखो, पानी बंद कर रहा है। पहले बोलेगा जंग करूंगा, नहीं करोगे तो जंग करूंगा। जंग शुरू होगा तो बोलेगा है, नहीं तो मैं सीज फायर कर दूंगा, अमेरिका के पास चला जाऊंगा। बात तो ये करेगा। एंड दैट इज व्हाई अ बिगर वॉर इज कमिंग, एंड आई थिंक वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। क्योंकि क्योंकि देखो, दे डोंट वांट यू टू कम अप एज अ, आज जो आप $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, यू आर एक्चुअली सेटिंग द ग्राउंड टू बिकम अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। अभी उनसे मैनेज नहीं हो रहा है, कल तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो दे विल ट्राई टू कंटिन्यू। अमेरिका नहीं चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाओ, नहीं। अमेरिका चाहेगा आप उलझे रहो, और चाइना भी वही चाहेगा। और इंडस वाटर ट्रीटी को लेके ये जो स्टेटमेंट आईएसपीआर की तरफ से आ रहा है, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट टू इट। आप सोचिए, ये अभी जो इशू है, इसको इंडिया हैज केप्ट इट इन अबेयंस, सस्पेंड करके रखा है, कैंसिल नहीं किया है। आप टेररिज्म बंद करो, लेकिन तो पाकिस्तान ये नहीं बोल रहा कि हम टेररिज्म बंद करेंगे। और वो मैं आपको ये बोल रहा हूं, लॉट ऑफ पीपल में गेट सरप्राइज, अमेरिका ऑफिशियली क्या बोलेगा वो अलग चीज है। मैं ये अमेरिका का नाम डायरेक्टली नहीं लूंगा, बट देयर आर मेनी कंट्रीज, दे डोंट वांट पाकिस्तान टू एंड टेररिज्म, ये भी रियलिटी है।
अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी में फरवरी 2023 में इंडिया ने एक लेटर लिखा था पाकिस्तान को फॉर रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। उसके बाद नवंबर 2023 में एक लेटर लिखा, क्योंकि डेमोग्राफी बदल गया है, रिक्वायरमेंट बदल गया है, तो दिस ट्रीटी नीड्स टू बी रिव्यूड। कैंसिल की बात नहीं कर रहा है कोई। आपको पता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी जिसको कहा जाता है कि दिस इज वेरी, ये इक्वल नहीं है। दिस लॉट ऑफ बायस टुवर्ड्स पाकिस्तान, जहां पे पाकिस्तान को ये खुली छूट दी गई है कि 80% वाटर वो इस्तेमाल करेगा एज अ लोअर रिपेरियन स्टेट। लोअर रिपेरियन मतलब नदी जब बहता है तो नीचे की तरफ जो प्रदेश या शहरें होते हैं या देश होते हैं। आपको एक्चुअली पता है कितना पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है इंडस वाटर के नदियों का? 93%। 93%। इंडिया सिर्फ 7% इस्तेमाल करता है। तो इंडिया अगर इतना ही प्लान करे ना कि एक्स्ट्रा 13% में मैं इस्तेमाल करूंगा, एक्स्ट्रा 13%, वो सिर्फ मैं सिर्फ 20% ही इस्तेमाल करूंगा, तब भी पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान ने अपना स्टोरेज कैपेसिटी पिछले इतने सालों से बनाया ही नहीं है। दे डिपेंड ऑन द फ्लो ऑफ द वाटर, रन ऑफ द वाटर, रन ऑफ द रिवर जिसको कहते हैं। सो इफ इंडिया डिसाइड्स कि ठीक है 80-20 है ना, मैं 20% अपने पास रखूंगा। अभी अभी तो मैं 7% इस्तेमाल कर रहा हूं, 20% रखूंगा, तब भी पाकिस्तान बर्बाद, क्योंकि पाकिस्तान हैज अ सीवियर वाटर क्राइसिस, क्योंकि वो अपना स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बनाता है। वो डिसैलिनेशन, वो डिसिल्टिंग नहीं करता है अपने जो डैम से उनका, उनके है नहीं, उन्होंने कुछ कैनल्स नहीं बनाया। सो इवन इफ इंडिया यूजेस एक्स्ट्रा 13%, उसमें भी देखोगे अमेरिका का बोल रहा है नहीं नहीं दिस इज अ सीरियस इशू, क्योंकि उसको उंगली करना है। एंड दैट इज व्हाई लॉट ऑफ पीपल ये जो बोल रहे हैं ना कि क्यों मोदी सरकार सीज फायर के लिए राजी हो गया। देखो, सीज फायर के लिए राजी वाजी कुछ नहीं हुआ। दिस इज अ स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट बिकॉज अ बिगर वन इज कमिंग, और वो आएगा। सो व्हाई शुड आई एक्सपोज ऑल माय वेपन सिस्टम्स? इंडिया ने तो 10% भी अपना वेपन दिखाया नहीं। बाकी बाकी मेरे जो वेपन सिस्टम्स है, मैं उसका रेडार सिग्नेचर क्यों दिखाऊं? मैं उसका कैपेबिलिटी क्यों दिखाऊं? बालाकोट में सुखोई का इस्तेमाल नहीं हुआ था, इस बार सुखोई का इस्तेमाल भरपूर हुआ। सुखोई ने दिखा दिया कि कुछ लोग जो कहते थे कि मैं व्हाइट एलिफेंट हूं, मैं क्या हूं, मैं दिखा देता हूं। अगली बार कुछ और इस्तेमाल होगा जो दिखाई नहीं जा रहा है। बट ये रियलिटी इज, ये आईएसपीआर का जो स्टेटमेंट है वो इट इज प्राइमरीली फॉर द ऑडियंस ऑफ पाकिस्तान। वो भी तो पूछ रहा है ना कि भाई ये क्या, इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फोटो वोटो दिखा दिया, तुमने गूगल से फोटो उठा के दे रहे हो, वो भी एआई इस्तेमाल करके, फोटोशॉप करके। तुम्हारा कहाँ एविडेंस है तुमने कुछ किया है? सो दे हैव टू डू समथिंग, क्योंकि वहां पे देखो पाकिस्तान में बॉम्बिंग हुआ है, इसका एविडेंस पाकिस्तानियों ने ही दिया है, किसी और ने नहीं दिया। वीडियो बना बना के अपलोड किया सबने। बट दे हैव टू डू समथिंग, दे हैव टू से समथिंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो ये स्टेटमेंट उस तरफ से है। बट बियॉन्ड दैट, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज एन इशू। ये द वेस्ट एंड द चाइनीज बोथ वांट कि ये इशू कंटिन्यू करे, अब बिगर बिगर कॉन्फ्लिक्ट कम्स अप और इंडिया उसमें उलझ के रह जाए। सो मुझे नहीं लगता कि आइदर ऑफ द ग्लोबल बॉडीज एक्चुअली वांट दिस कॉन्फ्लिक्ट टू एंड। सेकेंडली, मुझे नहीं लगता कोई पाकिस्तान को बोलेगा कि ब्लड फ्लो बंद कर दो, वाटर फ्लो शुरू हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई ये बोलेगा कि हाँ देयर इज अ रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी रिक्वायर्ड, कोई नहीं बोलेगा। सो दिस कॉन्फ्लिक्ट, ये शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जो भी हो, हम लोगों ने जो देखा, इट इज ग्रेजुअली ब्रिंगिंग आउट ऑफ द क्लोजेट कि आपके एक्चुअल दोस्त कौन है। हाँ, आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ट्रांजैक्शनल पार्टनर्स बहुत है, बहुत चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स आपके बिजनेस पार्टनर्स है, उनके साथ आपको बिजनेस करना है, यू हैव टू कोएग्जिस्ट विद देम। बट डू दे जेन्युइनली वांट यू टू ग्रो? डू दे जेन्युइनली वांट यू टू बी व्हाट यू वांट टू बी? तो पाकिस्तान को इसके लिए जैसे हम लोगों ने बात किया था, पाकिस्तान को रीआर्म भी किया जाएगा। और इंडस वाटर ट्रीटी जब, और भी इसको, इसका असर जब पाकिस्तान में दिखेगा, आप देखोगे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप भी बोल सकता है, ताज्जुब की बात नहीं कि पानी तो मैंने शुरू करवाया था 1960 में, ये भी बोल देगा वो तो कुछ भी बोल सकता है। ही माइट कम अप एंड से नो, इंडिया मस्ट
reconsider its suspension. बोलेगा? बोलने दो। नहीं बोलने दो तो ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई सुनने वाला नहीं है, बट द इशू इज दे विल ट्राई टू से दिस, दे विल ट्राई टू मेक यूएन डू समथिंग, एंड दैट इज व्हाई उसके बाद मुझे लगता है टाइम विल कम, एंड आई वुड रादर रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम हैज कम कि वी सिंपली वॉक आउट ऑफ यूएन एंड आईएमएफ एंड अदर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, वॉक आउट करो। वॉक आउट मतलब यू से कि मुझे मेंबरशिप की जरूरत ही नहीं है यूएन। दैट इज द वे यू कैन रिस्पॉन्ड टू द अमेरिकन्स एंड द चाइनीज। सो आई थिंक अभी क्या हुआ ना, एक तोड़ तो इंडिया को मिल गया है कि ये जो ब्रह्मोस दिया जाएगा, जितने सारे देश है जिसका साउथ चाइना सी में बवाल है चाइना के साथ, सबको ब्रह्मोस दे के बाद क्या होगा, द वल्नरेबिलिटी ऑफ द चाइनीज शिप्स विल इंक्रीज मैनीफोल्ड दैट आर ऑपरेटिंग देयर। सो दिस इज गेम ऑन फ्रैंकली। पाकिस्तान बोल रहा है ये सब, आई डोंट थिंक पाकिस्तान इज इन अ पोजिशन टू wage a war, but the possibility of a major terror attack on India in the next 2 months cannot be ruled out. Something big is coming up. और ये जो strategic restraint है, इसका कारण है, because something big is coming up. So we need to hold our horses for that time. So this is the reality. Back to you, sir. नहीं, इंटरेस्टिंग। आपका लॉजिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। और दूसरा, मेरे को, आई हैव बीन सेइंग दिस ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट टू ऑल द पीपल, जितना टाइम जो पीओजेके ले लो, पीओजेके ले लो, पहले तो पीओजेके नहीं बोलते, पीओके बोलते हैं। इवन द प्राइम मिनिस्टर मेड दिस मिस्टेक एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट उनको भी करेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज पीओजेके। पीओजेके ले लो, पीओजेके ले लो। पीओजेके इज नॉट पाकिस्तान, पीओजेके विल बी चाइना। जो चाइना के साथ आपकी फाइनल सेटलमेंट होगी, आज होगी, कल होगी, परसों होगी, उसके बाद ही ये जाके कुछ एरिया का फाइनल गेम बनेगा। बिकॉज चाइना डज हैव इन्वेस्टमेंट देयर, वो ही वोंट जस्ट वॉक अवे फ्रॉम देयर। ठीक है, आप जाके वहां बैठ जाओ, वो चुप थोड़ी बैठेगा, उसके पास पूरा इन्वेस्टमेंट है, उसका सब कुछ है वहां पर। सो पाकिस्तान एक नॉन ट्रेजेक्टरी के ऊपर इस चीज को लेके जाएगा, एंड दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग, बिकॉज उसको भी ये समझ में आ चुका है कि अकेले अब उसकी बस की नहीं है टू एक्चुअली हैंडल भारत। And ये चीज is, I think, one of the biggest strategic victories of India as far as this operation is concerned. Because now you can actually play the game as it is supposed to be. नहीं तो हम छुप छुपा के खेल रहे थे कि नहीं जी चाइना इन्वॉल्व नहीं है, चाइना इन्वॉल्व नहीं है। Now it is very clear that China is involved, and China is involved in a big way. And now we have to come up with our plans to actually play that game the way it is supposed to be played. तो एक चीज आई जस्ट वांट टू ऐड हियर, अब देखो कि जो प्रोजेक्ट्स अभी इंडस वाटर ट्रीटी में भी पहले बोला गया कि अरे इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा, कैसे पानी रोकेगा, तो मैंने हमेशा ये कहा है कि भाई पानी रोकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10% रोक दो, और पीक ऑफ द समर अब 10% पानी रोक दोगे ना, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा उनके फूड प्रोडक्शन पे, उनके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे, उनके इकोलॉजी पे, उनके सैनिटेशन पे, ये आप सोच भी नहीं सकते, कोई भी नहीं सोच सकता। इट इज सो ह्यूज। तो इंडिया ने क्या किया है, अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है, बिकॉज इंडिया इज सीरियस, ये बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ, दुलहस्ती, बगलीहर, सलाल, किशनगंगा, रातले, शाहपुरकुंड डैम, उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर अभी उमर अब्दुल्ला भी बात कर रहा है। उसके बाद जो फास्ट ट्रैक किया गया 4 प्रोजेक्ट, इसमें क्वार, किरू, रातले जो मैंने मेंशन किया, और पाकाल दुल, ये सारे प्रोजेक्ट्स आ रहा है। और 10 साल में मोदी जी ने काफी सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू करके बोला कि अब बात करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आज इंडिया अचानक बोल रहा है, बहुत सारे डैम्स की डिसिल्टिंग हो रहा है। डिसिल्टिंग मतलब नीचे जो सेडिमेंट जमा हो जाता है उसको निकालने के तो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाता है डैम्स का। दूसरी चीज है, यू कैन एक्चुअली हैव डाइवर्शनरी टनल्स एंड कैनल्स। चेक डैम्स बना लो, चेक डैम्स में उतना पैसा नहीं लगता है। नाउ द इशू इज दिस, ये जो पाकिस्तान बोल रहा है ना, चाइना इज इन्वॉल्व, चाइना इज इन्वॉल्व, एक टाइम आएगा, आई एम टेलिंग यू, एंड आई थिंक इंडिया शुड डू दिस। एक टाइम आएगा, इंडिया को बोलना है कि पीओजेके के साथ सिर्फ चाइना से ही बात करेंगे, पाकिस्तान से बात ही नहीं करेंगे। फिर देखो इनका क्या हाल होता है। तो चाइना चाइना बोल रहा है ना, एक आई थिंक वी शुड डू दैट कि एनी डिस्कशन ऑन पीओजेके एंड गिलगित बाल्टिस्तान विल ओनली बी विद चाइना, नॉट विद पाकिस्तान एट ऑल।
फिर यही लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं एक बायलैटरल इशू है, इसमें चाइना नहीं है। You तो know, दिस इज yeah, I mean, it's about flipping the game यार. हाँ, देखो जितना मुझे पता है ना चाइना के बारे में, दिस इज द मोस्ट ट्रांजैक्शनल कंट्री पॉसिबल। आप आपको क्या लगता है बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसमें व्हाई डू यू थिंक द चाइनीज आर नॉट कमिंग फुल फ्लेजेड एंड सपोर्टिंग इस्लाम रावलपिंडी की भाई पूरा फोड़ दो बलूचिस्तान बलोच मूवमेंट्स को। आप आपने देखा कभी ऐसा कुछ कहा है इन लोगों ने? नहीं कहा है। उनका क्या है भाई, मेरे को क्या है, मेरे को अपने इन्वेस्टमेंट से मतलब है। तो कल अगर ये अलग हो भी जाता है, कल को अगर अलग हो भी जाता है, आई विल डील सेपरेटली विथ पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एंड बलोचिस्तान अलग से। अगर बलोचिस्तान अलग हो भी जाता है तो मैं सेपरेटली डील कर लूंगा। दैट हैज बीन द चाइनीज साइकी। सो यू विल सी कि चाइना के इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतने सारे लोगों को टारगेट कर रहा है बलोच लिबरेशन जो फ्रंट से आर्मी है। आपने देखा कहीं पे जो जैसा अमेरिका करता है, पूरा अपना फौज उतार देता है। यहाँ पे भी कुछ लाया होगा, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे कुछ लाया होगा, बट दे आर नॉट गोइंग ऑन द ऑफेंसिव अगेंस्ट द बलोच। वो बलोच के लोगों के साथ ऐसे ही डील, वैसे ही डील करेगा जैसे वो अफगानिस्तान के साथ डील कर रहा है अभी, सेपरेटली। तो सिमिलरली कल को अगर उसको लगे ना कि भाई पीओजे के या गिलगित बाल्टिस्तान मेरे हाथ से निकल रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, पीपल सेंटिमेंट्स हैव गॉन अगेंस्ट पंजाब और पाकिस्तान, तो वो अलग से उसके ऊपर नेगोशिएट कर लेगा कि ठीक है मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कंसीडर दिस एज एन एफडीआई, consider this as an FDI and then treat it as investment in your own country. This is how the Chinese mindset is. And I think government of India knows much better than me. वो वेट कर रहा है, एक टाइम जब बोलेगा कि चाइना भी इन्वॉल्व है तो बोलेगा हाँ तो ठीक चाइना से ही बात करेंगे। तब देखना अमेरिका क्या बोलता है। तो अमेरिका फिर उछल के आ जाएगा नहीं 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 सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मामला ये सिर्फ अमेरिका बोलेगा। सो आई टेल यू वन थिंग, वेदर इट इज बांग्लादेश, अभी जो तीस्ता प्रहार वाला जो एक एक्सरसाइज चल रहा है ना ईस्टर्न इंडिया में, तो मैं तो एक्चुअली बांग्लादेश को बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहा है। मैंने भी कल एक प्रोग्राम था उसमें मैंने बोला, बांग्लादेश से कोई आया था कि तो त्रिपुरा का जो रॉयल फैमिली का है प्रद्योत मानिक्य देववर्मा, वो बोल रहा है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में कोई बीच नहीं है, गोवा जाना मुश्किल है। तो हिज इंडिकेशन वाज कि चिटागोंग से बीच ले लो। तो मैंने बोला कि तुम लोगों को लगता है ना नॉर्थ ईस्ट जो है, अब वो यूनुस क्या कर रहा है, सेवन सिस्टर हर जगह बोल रहा है एज ए सेवन सिस्टर इज अ सेपरेट कंट्री। मैंने बोला कि तुम लोग कर लो, तुम लोगों को लग रहा है ना तुम आजाद करने आए हो नॉर्थ ईस्ट को, तुम नॉर्थ ईस्ट में तुम चले जाओ एक बार त्रिपुरा, एक बार अरुणाचल प्रदेश, एक बार नागालैंड, एक बार मणिपुर, हर जगह जाके बोलो मैं तुम्हें आजादी देने आया हूं। तुम जाओ एक बार, अभी तो कर ही लो यार कुछ, फिर तुम देखो तुम्हें क्या होता है। और बाकी तो फोर्ट विलियम में तो लोग यार बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कि सारे क्रेडिट तो ले जा रहा है कि वो वेस्टर्न कमांड और नॉर्दर्न कमांड, हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज ही करते रहेंगे क्या। सो आई वांट कि बांग्लादेश को या यूनुस सरकार को जिन लोगों ने बिठाया है कि इफ यू वांट टू डू समथिंग आप कर लो, फिर उसके बाद जो ख्वाब है उनका और रियलिटी में क्या अंतर है वो पता चल जाएगा। सो दिस एंटायर इशू, जिस वजह से राजनाथ सिंह जी ने कल कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुई नहीं है, उसका एक प्रोफाउंड एंड डीप मीनिंग है। दे विल ट्राई टू डू समथिंग मोर, इट मे हैपन इन 1 month और 2 months, इट इज गोइंग टू हैपन। और आपको अगर $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो ये जो एक पड़ाव है इसको आपको पार करना होगा। आपके सामने एक पहाड़ आएगा, यू हैव टू क्रॉस दैट माउंटेन and there are problems they will create, so you have to coexist with them and you have to deal with them। और उस आपको खुद एक्शन लेके ये आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि look you have tried everything, now the choice is yours, either you reform yourself, and this is to the Americans and the Chinese कि either you reform yourself or I'll do whatever is necessary। ये फिर से आप देखना
पाकिस्तान की तरफ से, पता नहीं इस बार और न्यूक्लियर थ्रेट मारेगा कि नहीं, कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कुछ नहीं करोगे तो न्यूक्लियर कर देगी, एकदम बम इतने पकड़ के यूं फेंकेंगे एकदम दिल्ली जाके गिरेगा, ऐसा करके ही बोलते हैं ना ये लोग। एंड वो लोग खुद भी नहीं बोलेगा तो बुलवाया जाएगा। So game on. That's all we can say. थैंक्स भाई, थैंक्स फॉर दैट। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग गोइंग फॉरवर्ड, एंड इसके ऊपर नजर हम बना के रखेंगे। बट सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट अपडेट इन अ लिटिल बिट। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।